हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th में ही आगे बात करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे। और सम ऑफ nth टर्म्स क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट इफ द m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, देन m प्लस nth टर्म ऑफ दैट AP इज 0। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है कि अगर हमारे पास nth टर्म है, लेट a1 a2 a3 am, ठीक है, ये आपको मतलब एक सीरीज चल रहा है आपको, सॉरी इसमें m और n यूज हो रहा है ना, तो हम m और n कुछ नहीं करते, एक k कर देते। ठीक है, एक कोई AP है जिसका k टर्म्स है, ठीक है, k टर्म्स तक उसका एक AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है। ठीक है हमारे पास। तो अब इसमें बोल क्या रहा है कि गिवन m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, mth टर्म am होगा और इसका हम मल्टीप्लाई कर दिए m, और ये इक्वल किसके है, nth टाइम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि a ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन पे बात करते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई हमारा टर्म है तो फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस 1 इंटू डी, जहां पर k क्या है, टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो अगर ये एक सिंगल AP का है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और a भी सेम होगा, बस यहाँ पे टर्म अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले जो गिवन हमारा डेटा है इसको इवेलुएट करते हैं। तो ये क्या था, m इंटू ए एम इज इक्वल टू n इंटू ए एन। ठीक है, इसको हम इवेलुएट करते हैं। तो m इंटू ए ऑफ m क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो md इंटू m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a n प्लस n इंटू n माइनस 1d। ठीक है, इस दोनों को एक साइड ले आते हैं तो a ऑफ m माइनस n दैट इज इक्वल टू, इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे अगर d कॉमन हम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इस वाले टर्म को RHS में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आता मैं इस तरफ इवेल्युएट कर देती हूँ। ये हो जाएगा कितना, n स्क्वायर d माइनस एन डी होगा, और इसको अगर इस साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर d, और क्योंकि निगेटिव है यहाँ पर तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस एम डी, सब में d कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर में। ठीक है, ये बात समझ में आई हमें। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया a m माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पे d n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये माइनस अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर देते तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m माइनस n, a ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू d ऑफ, देखिए अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं है हमारे पास, है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m प्लस n इंटू m माइनस n प्लस m ऑफ माइनस n, m माइनस n। इसमें कौन सा कॉमन आ जाएगा, m माइनस n कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस n कॉमन लेंगे, m माइनस 1 और d तो पहले से कॉमन था, तो m माइनस n कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस m प्लस n और यहाँ बचेगा प्लस 1। ठीक है, ये इधर भी m माइनस n कॉमन है तो ये m माइनस n से ये m माइनस n कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू d ऑफ माइनस ऑफ m प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा था, अब देखिए अगर आप इसको इस साइड ले जाओ वापस से, तो ये हो जाएगा a
और इसको इस साइड अगर हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ एम प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन 0। और अब हम लोग जानते हैं कि ए ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के माइनस वन डी। तो ए ऑफ एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी होगा। तो ये यहाँ पर हमारा फॉर्म आ गया, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया ना हमारा फॉर्म। तो इसके जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए ऑफ एम प्लस एन दैट इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सो दैट इन एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, so that in an AP the sum with common difference D, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and equal to the sum of first and last terms। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि सो दैट इन एन एपी, एक एपी है, मान लो लेते हैं लेट A1 A2 A3 A4 अप टू AM इज एन एपी, क्या ये एपी विथ अ कॉमन डिफरेंस, इसका डी है। द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब अगर मैं एक टर्म लू, ठीक है, लेट्स से के एक टर्म हम निकालते हैं जो कि बिगिनिंग से भी निकालते हैं और एंड साइड से भी निकालते हैं। एक हम इस साइड से निकालते हैं केथ टर्म और एक इस साइड से केथ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब बिगिनिंग से अगर हम केथ टर्म निकालते हैं और एंड से अगर हम केथ टर्म निकालते हैं तो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और ये जो इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो इक्वल किया हुआ वैल्यू आएगा, जो टर्म आएगा वो दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर हमारा ये केथ टर्म है तो इस केथ टर्म को अगर हम फर्स्ट पहले बिगिनिंग से निकालते हैं तो बिगिनिंग का फॉर्मूला है केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग साइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस के माइनस वन डी। ठीक है, अब केथ टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एम माइनस एन प्लस वन डी हो जाता है, एम माइनस एन प्लस वन टर्म हो जाता है। ठीक है, केथ टर्म फ्रॉम वन, तो यहाँ पर एन के जगह क्या है, के वाला निकाल रहे हैं हम, और टोटल टर्म्स में ये टोटल टर्म्स एन है तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस के प्लस वन टर्म। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस ये यहाँ के जगह ये पूरा आ जाएगा तो एन माइनस के प्लस वन माइनस वन, इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस के डी। ठीक है, ये हमारा आ गया केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड केथ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो हमारा केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और केथ टर्म फ्रॉम एंड, अगर इस दोनों को हम सम कर देते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म जो हमारा a1 है उसके इक्वल। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म a1 लिए हुए तो a1 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो हमारा an है उसके इक्वल आएगा। तो हम इसे देखते हैं, इस दोनों को सम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस के माइनस वन डी प्लस a1 प्लस एन माइनस के डी
दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a1 प्लस an आना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। a1 प्लस के डी माइनस डी प्लस a1 प्लस एन डी माइनस के डी। ठीक है, प्लस के डी से माइनस के डी कैंसिल हो जाएगा। a1 प्लस a1 क्या हो जाएगा, 2a1 माइनस डी प्लस एन डी। तो ये हो जाएगा 2a1 और प्लस डी इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस एन माइनस 1 डी आएगा। तो इस 2a1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1 प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो a1 प्लस एन माइनस 1 डी है, इसके जगह हम ए एन नहीं लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, इसी का तो फॉर्मूला होता है ये लिख सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कि अगर हम केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग करते हैं और केथ टर्म फ्रॉम द एंड करते हैं तो ये दोनों क्या आता है हमारा, इस दोनों का सम क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। अब देखिए अगर सम इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर बीच में अगर कोई टर्म है ए ऑफ के, तो ये जितना दूर इससे होगा उतना ही दूर ये इससे भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ से जो टर्म आ रहा है और यहाँ से जो टर्म आ रहा है, जो भी मतलब आ रहा है आपको, केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, केथ टर्म फ्रॉम द एंड, इस दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों जगह से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। यही बात हमें समझना था इसमें। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।